Hello friends, I am Shom Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Career Classes New Delhi YouTube channel and Facebook page. बच्चों हमने आज का जो लेक्चर है वो है हमारे चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के रियल नंबर्स के बारे में। स्टूडेंट अभी इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 खत्म करी है, तो जिस बच्चे ने अभी पहले वाले लेक्चर मिस कर दिए हैं तो हमारी चैनल पे जाओ, हमारी वीडियोस देखो। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पूरा इंट्रोडक्शन के साथ बच्चों दे रखा है, तो सारी वीडियोस को देखो और फिर हम आगे फिर स्टार्ट करेंगे 1.3 को। जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियोस देख रखी हैं उनके लिए थोड़ा सा और आसानी होगी समझने के लिए। जिन्होंने नहीं देख रखी है वो इस वीडियो के बाद पहली वाली वीडियोस को भी जरूर देखना, बहुत आसानी होगी समझने में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3। बच्चों 1.3 में जो आपका इंट्रोडक्शन दिया है वो आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है कि आपको एक इरेशनल नंबर दे रखा होगा और वो बोलेगा आपको कि इसको प्रूव करो ये इरेशनल नंबर है, यानी कि उस टर्म का के बारे में आप पहले ही जानते हो कि वो एक इरेशनल है, बट अब इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ये एक इरेशनल होगा। तो स्टूडेंट जब भी किसी चीज को आपको प्रूव करना हो कि हाँ ये यही है, तो आप क्या करो, इसके अपोजिट चलो थोड़ा सा। जैसे कि हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि जो इरेशनल है उसको रैशनल प्रूव करने के लिए हम उस गिवन नंबर को रैशनल हम लोग लेट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों क्या क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोगों को रैशनल और इरेशनल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अभी तक बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि जिन नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और q की वैल्यू 0 ना हो, आप इसे क्या बोलते हो, रैशनल नंबर। q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर q की वैल्यू अगर आपकी 0 आ जाती है तो बच्चों उसका नंबर जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है। यहां तक हमने पढ़ा है, बट क्या हम रैशनल नंबर के बारे में एक्चुअली जानते हैं। जैसे कि हम यहां पे लिख दें 3/2। क्लियर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर है। क्लियर, लेकिन अगर हम लिख दें 6/4 तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये तो p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट ये इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों नंबर को एक कॉमन फैक्टर काट रहा है और वो है 2। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहां से अब आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट की जो p बाय q फॉर्म होती है वो होती है जो सबसे लीस्ट हो, यानी कि जिसका आगे कोई फैक्टर ना निकले, यानी कि p और q एक ऐसा नंबर आना चाहिए कि जिसमें p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले अदर देन 1, यानी कि दोनों को सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर हो जो काट सकता है लेकिन 1 के अलावा ना हो। अब तो स्टूडेंट आप उसी को बोल सकते हो रैशनल नंबर, यानी कि p बाय q फॉर्म। अदरवाइज आप किसी भी फ्रैक्शन को नहीं बोल सकते हो p बाय q फॉर्म। क्लियर, जैसे हमने यहां 6/4 लिखा, मैं यहां पे लिख दूं 25/100। तो स्टूडेंट ये एक p बाय q की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों नंबर को 5 क्या कर देता है, कट कर देता है। 5/20 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको अगेन 5 कर देता है 1/4। तो स्टूडेंट इसका मतलब जो लीस्ट फॉर्म निकलती है फ्रैक्शन की, जिसका आगे कोई भी फैक्टर ना निकलता हो, दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर, वो स्टूडेंट्स होते हैं p बाय q फॉर्म। इसीलिए बोला जाता है स्टूडेंट्स कि p और q को प्राइम होने चाहिए। ये को प्राइम का मतलब होता है कि जब दोनों नंबर के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसी को आप क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, जिस फ्रैक्शन के दोनों डिजिट को प्राइम है, यानी कि दोनों क्या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, आप उसी को बोलोगे क्या, p बाय q फॉर्म, यानी कि रैशनल। क्लियर, तो आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको रैशनल के बारे में। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। तो स्टूडेंट हमने क्या जाना था
कि जो रूट के अंदर वैल्यू रह जाती है, जो वैल्यू रूट के अंदर होती है उसे आप क्या बोलते हो, इरेशनल बोलते हो। इसके बारे में कुछ ज्यादा टर्म्स भी नहीं थी। जब आप याद करो हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करा था रियल नंबर्स की फॉर्म में, कि रैशनल के पार्ट नेचुरल थे, आपके उसमें नंबर आ गया था होल नंबर में, इंटीजर्स में, लेकिन इरेशनल का क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ रूट वैल्यू होनी चाहिए और वो क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल। तो स्टूडेंट आज हम लोगों को हमें गिवन नंबर को इरेशनल प्रूव करना है कि प्रूव करो ये एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट हम यहां पे अब क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक इस गिवन नंबर को रैशनल लेट कर लेते हैं कि चलो ये एक रैशनल है। तो देखो बच्चों, जब मैं इस गिवन नंबर को रैशनल मानूंगा तो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज जो लगेंगी वो भी रैशनल वाली लगेंगी। तो एक पॉइंट स्टूडेंट ऐसा आएगा कि वहां पे रैशनल वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होना बंद हो जाएंगी, और जैसे ही वो स्टेप आएगा कि ये जो गिवन नंबर हमने रैशनल माना था इस पे तो रैशनल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही नहीं रही है, तो वहीं से हम लोग प्रूफ कर देंगे क्वेश्चन को कि ये नंबर तो इरेशनल है, जो हमने लेट करा था वो गलत है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, √3 को इरेशनल प्रूफ करने का। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, हम √3 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे कि ये तो एक रैशनल है। अगर रैशनल है तो रैशनल की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो p/q की फॉर्म में होगा, साथ ही साथ वो को प्राइम भी होगा, यानी p और q को प्राइम भी होंगे। क्लियर? तो हमने वही करा, √3 = p/q, और हमारी कंडीशन भी हमने मेंशन कर दी, और साथ में q = नॉट b 0। क्लियर? अब हमने करी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी q को मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, और p को √3 इसके अपॉन में क्वेश्चन इसका अपॉन 1 होता है, p = आ गया q √3। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 आता है, हम दोनों तरफ इनकी स्क्वायरिंग करते हैं, रूट वैल्यू को हटा देते हैं। क्या हमारे पास स्क्वायर करके नंबर आता है, p² = √3 का स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 3, और q का स्क्वायर क्या हो गया q²। तो बच्चों यहां से क्या बात समझ में आई कि p² = 3q²। अब एक बात देखो, ये जो 3 यहाँ पे नंबर आ रहा है ये मल्टीप्लाई में ना, यानी कि ये p² को जाके क्या कर सकता है, कट कर सकता है। इसका मतलब जो 3 है वो p² का क्या है, फैक्टर है। क्लियर? 3 जो है वो p² का फैक्टर है। अगर 3 p² का फैक्टर होगा स्टूडेंट, तो 3 जो है वो p का भी फैक्टर होगा। क्लियर? बात समझ में? देखो थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात देखो, अगर मैं बात करूं 3 जो है वो 36 को डिवाइड करता है। क्लियर? यहां पे अगर इसको डिवाइड करता है तो q² = कितना आ जाएगा आपका 12। क्लियर? तो अब एक बात देखो, सॉरी हम गलत ले गए इसको, ये हमारा स्क्वायर है 36, तो ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा 36 वो क्या होगा 6 होगा। इसका मतलब ये जो 3 है अगर वो 36 को फैक्टराइज करेगा यानी डिवाइड करेगा तो वो 6 को भी करेगा। इस पे बेस्ड आपकी थ्योरम भी है हमारी एक्सरसाइज में 1.3, वहां से आप देख भी सकते हैं। तो बात हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 यानी कि ये जो गिवन इंटीजर है किसी स्क्वायर को यानी किसी गिवन नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसकी सिंगल डिजिट को भी यानी जिसका वो स्क्वायर रूट होगा उसको भी करेगा, स्क्वायर होगा। क्लियर? तो यहां से हमें बात क्या समझ में आई कि जो p है वो फैक्टर है p² का, तो जो 3 होगा वो p का भी फैक्टर होगा। क्लियर बच्चों? यहां देख सकते हो आप, अगर 3 36 को डिवाइड करेगा तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है ना, तो वो जो 3 है वो 6 को भी जरूर करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना करे। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो 3 है वो p को कौन से इंटीजर पे काटता है, यानी कौन से टाइम पे। जैसे हम बात करते हैं 6 को 2 टाइम्स पे काटा, 3 2 जा 6, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है 12 तो हम क्या बोलते हैं 3 4 जा 12, यानी कि 3 को
4 टाइम मल्टीप्लाई करने 4 पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 12 आता है। क्लियर। अभी क्या था हमारे पास गिवन नंबर 12 था, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो p है, हमें अभी ये नहीं पता कि जो 3 है वो p को कौन से पॉइंट पर कट करता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि c वो इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करके p आ जाता है। क्योंकि हमें p की तो वैल्यू नहीं पता, तो हम c भी क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इंटीजर कि जो 3 को c से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, p आ जाता है। क्लियर। क्योंकि यहां पे हमारे पास नहीं था। अब एक बात देखो, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां बनाई हुई है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। मैं अगर p की वैल्यू को इसमें रख दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, p की जगह 3c स्क्वायर हो जाएगा, 3c का स्क्वायर क्या आएगा 9c स्क्वायर, 9c स्क्वायर आ गया। अब एक बात देखो कि ये जो वो है नंबर है 3, इस 9 को 3 पे कट करेगा, 3 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ऐड में हो जाएगा। देखो तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3c स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये जो 3 है वो इस q स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है, यानी कट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 3 जो है q का फैक्टर आ गया। अगर 3 q स्क्वायर का फैक्टर है तो वो 3 का भी, यानी 3 जो है वो q का भी फैक्टर होगा। अगर q स्क्वायर का फैक्टर आया तो वो q का भी होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 आप लोगों के बुक में एक्सरसाइज में दे रखी है, प्रूफ है पूरी। तो यहां से हमने प्रूफ क्या करा, अब देखो नोट करो, 3 जो है वो q का भी फैक्टर आ गया, यहां जो 3 है वो p का भी फैक्टर आ गया। लेकिन बच्चों हमने तो p और q को को-प्राइम माना था, यानी कि p और q का 1 के अलावा तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां तो 1 के अलावा एक और नंबर आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है हमारा √3, ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है अगेंस्ट, कि ये जो नंबर √3 है ये रैशनल वाली प्रॉपर्टीज तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना, कि √3 ये यहां पे इसमें देखो p और q के तो 3 कॉमन फैक्टर आ गए अदर देन 1। इसका मतलब √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमने लेट करा है इसको रैशनल नंबर, एक पॉइंट पर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई होना अपने आप से बंद हो जाएंगी। हमने लेट करा हुआ है, सब कुछ प्रूव करा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे वो प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई ही नहीं हो रही, क्योंकि रैशनल नंबर तो ये कहता है कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहां पे तो p और q के एक से ज्यादा फैक्टर आ गए, 1 के अलावा 3 फैक्टर आ गया। इट मींस √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या हुआ, वो एक इरेशनल होगा। यानी जो हमने यहाँ पे अजम्पशन ली थी, वो अजम्पशन करा था कि ये √3 एक रैशनल नंबर है, वो हमारी गलती थी, नहीं √3 एक इरेशनल है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 3 मार्क्स का आता है आप लोगों के पेपर में, बहुत बार आता है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना। ये था आप लोगों का एक सिंगल डिजिट अगर आपके पास आ जाए √3 या √5 या √2, तो आप सेम यही स्टेप फॉलो करोगे, कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम आप देखना पूरा का पूरा स्टेप यही है। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, स्टेप इससे अलग कुछ नहीं करनी, प्रैक्टिस करो। अभी हमने √3 को करा, आप घर बैठ के √2 को भी करो, आप घर बैठ के √5 को भी करो, एक्सरसाइज दे रखी है आपको करने के लिए। क्लियर। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों फर्स्ट है ना वो इस पे बेस्ड है, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं सेकंड क्वेश्चन को कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, आपको 2 डिजिट दी हुई है, 3 + 2 √5। अब आपको इसे ही रैशनल प्रूफ करना है, सेम वही पैटर्न जो हमने यहां करा था। क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को रैशनल प्रूफ को लेट कर लेंगे कि भाई ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल है तो वो p/q की फॉर्म में होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर p/q रैशनल है तो वो को प्राइम होंगे, यानी कि फैक्टर 1 से ज्यादा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो 3 था
इस 3 को मैं इधर लेके गया यानी कि हमारे राइट हैंड साइड पे, तो 3 प्लस से क्या हो गया माइनस। अब आप चाहो तो उसको इस फॉर्म में लिख दो, या हमने एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में लिख दी, यानी कि p माइनस 3q अपॉन में q, बात एक ही है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में था, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो अब क्या आ गया, p माइनस 3q अपॉन में 2q इज इक्वल टू √5। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारी RHS है वो इक्वल है किसके, LHS के, दोनों तरफ इज इक्वल टू का, तो मतलब यही हुआ। अब हम देखते हैं p और q जो है आपका वो इंटीजर्स हैं और रैशनल भी है, हमने लेट करा हुआ पहले p बाई q फॉर्म। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका p माइनस 3q अपॉन में 2q, ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि p और q इसके साथ में आ रहे हैं। अगर ये रैशनल है तो इसके बराबर यानी कि सामने जो नंबर लिखा होगा वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, यानी कि √5 भी क्या है, रैशनल है। क्लियर बच्चों, बट यहां पे हम लोगों को पता है कि √5 जो होता है वो तो एक इरेशनल नंबर होता है। ये इस फैक्ट से क्या है, अगेंस्ट जा रहा है। √5 तो एक रैशनल है, लेकिन यहां पे ये क्या कर रहा है, ये तो एक रैशनल नंबर होगा। ये कंडीशन क्यों आई, ये कंडीशन इसलिए आई क्योंकि हमने एक गलत यहां पे एज्यूमेशन करी थी कि 3 + 2 √5 एक रैशनल है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या हुआ, ये इसलिए 3 + 2 √5 एक इरेशनल हुआ। यानी आप देखोगे स्टेप कम हो गए, सिंगल डिजिट को पूरा आपको क्लियर करना था। तो पेपर में बच्चों कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करो, लेकिन उससे पहले √5 को इरेशनल प्रूव करो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आप √5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाओगे, उसके बाद ये अपना क्वेश्चन नीचे पूरा इन स्टेप्स में सॉल्व कर दोगे, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आई होप सो आप लोगों को कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रही होगी। बहुत इजी ट्रिक हमने यहाँ पे यूज करी है, जैसे कि हमने पहले रैशनल और इरेशनल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली, उसके बाद हमने रैशनल लेट करा, रैशनल की प्रॉपर्टी क्योंकि इस कंडीशन पे अप्लाई नहीं हो रही थी, यानी जो हमने सोचा था वो गलत निकला, इसी वजह से। अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या दूसरा ऑप्शन बचा, इरेशनल का, तो √3 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया, जो भी आपका यहाँ गिवन नंबर होगा। क्लियर, और जब आपके पास एक पूरा एक डिजिट ऐसी आई कंप्लीट, आप देखोगे प्रॉब्लम सामने आई 3 + 2 √5, यानी कि रूट में एक नंबर आपको दे रखा था जिसे आप जानते हो ये इरेशनल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले उस रूट वैल्यू को इरेशनल प्रूफ करना है, फिर उस सॉल्यूशन को अपनी इस प्रॉब्लम में यूज करना है कि भाई अभी तो मैंने प्रूफ करा था कि √5 एक इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है √5 एक रैशनल है, तो ये तो इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसका मतलब हमारी ये जो सोच है यहाँ पे वो क्या हो गई, जो हमने आइडिया लगाया था, लेट करा था, वो गलत हो गया। ये तो एक क्या है, इरेशनल नंबर ही है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन पेपर में जरूर आता है, तो बच्चों इस टॉपिक की प्रैक्टिस बार बार करना, जरूर करना। क्लियर बच्चों, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।